देखो कल आपां ने डिस्कस किया सीगा इस क्लास तो पहले एक ग्राफ दे अंदर की सीगा एवें दी एक कर्व बनी हुई सीगी और इत्थे सीगे एंगल ऑफ इंसीडेंस और इत्थे सीगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है तरुण उरे तक स्टार्टिंग दे विच की हुंदा उरे मान लैंदे भी 0 डिग्री है। जदों तुसीं 0 तो अगे अगे इनक्रीज करोगे डेविएशन देखो डिक्रीज होने लग जाएगी। जदों तुसीं एंगल ऑफ इंसीडेंस इनक्रीज करते हो तो डेविएशन की होंदी है डिक्रीज होंदी है। फिर एक पॉइंट आंदा है ए वाला पॉइंट, इनू असीं बोलते हैं मिनिमम डेविएशन पॉइंट। इस पॉइंट तो बाद जदों तुसीं एंगल ऑफ इंसीडेंस नू इनक्रीज करोगे तो डेविएशन भी इनक्रीज होने लग जाएगी। समझ आया? हुण बुक दे विच ना तुहाडे कोल पेज नंबर 85 दे उपर 3 एग्जांपल्स ने, उन्हां दे विचों ए वाली एग्जांपल जरा ध्यान नाल देखना जिहड़ी मैं ड्रॉ कर रहा। उरे एंगल ऑफ इंसीडेंस 48 डिग्री है, एंगल ऑफ इमरजेंस है 48 डिग्री और उरे मैं तुहानू कल मार्क करवाया सी उरे केड़ा हुंदा है डाइवर्जेंस एंगल हुंदा है। एंगल ऑफ डाइवर्जेंस एंगल जिन्होंने नहीं पता वो पहला पिछली वाली क्लास नू अटेंड करन तां उन्हां नू डाइवर्जेंस समझ आएगा। हुण देखो इस पर्टिकुलर केस दे अंदर की है एंगल ऑफ इंसीडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस दे इक्वल है। आ देखो ये भी 48 डिग्री है, ये भी 48 डिग्री है। उस पर्टिकुलर केस के अंदर आ जिहड़ी रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस दे की रहेगी पैरेलल रहेगी। और इस केस दे विच जिहड़ा तुसीं ये डाइवर्जेंस है ये फाइंड आउट कर सकते हो डाइवर्जेंस मिनिमम डाइवर्जेंस दे इक्वल रख के। जिन्नी मिनिमम डेविएशन है उन्नी ही डेविएशन हो रही होगी इस केस दे अंदर। अगर ये दोनों एंगल डिफरेंट होए तो तुसीं ये चीज नू अप्लाई नहीं कर सकते। हुण मिनिमम डेविएशन नू किवें निकालोगे 2i माइनस ए। इत्थे इंसीडेंस किन्ने 48 डिग्री, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होएगा 60 डिग्री और आंसर आ गया 36 डिग्री। इत्थे मिनिमम डेविएशन एंगल कितना है 36 डिग्री और वही एंगल होएगा डेविएशन दा। और ए भी तुसी बुक च चेक करो इत्थे भी कितना लिखा होएगा उन्होंने 36 डिग्री ही लिखा होया है। आ गया तेनों हिमांश समझ? अगर तुसी ये वालियां 2 एग्जांपल्स नू होर देखो, फर्स्ट एग्जांपल ते थर्ड एग्जांपल अगर ये देखो उत्थे की है फर्स्ट एग्जांपल च एंगल ऑफ इंसीडेंस 70 डिग्री है और रिफ्रैक्शन एंगल 33 डिग्री है। ना तो बेस लाइन दे पैरेलल हैगी है ते ना ही एंगल आई एंगल ई दे इक्वल है। उस केस च असी ये चीज फाइंड ही नहीं कर सकते, ना ही इस चीज नू इस चीज दे इक्वल रख सकते हैं। फिर आ गया समझ? ए वाला प्रोसैस सिर्फ उदों ही अप्लाई करना है, ठीक है मन्नत, जदों एंगल आई और एंगल ई आपस इक्वल होणगे। ठीक है हुण तुसीं ए वाले पैराग्राफ नू रीड कर लो जो मैं बोलिया इसी पैराग्राफ च लिखा होया है, फिर मैं अगले फैक्टर्स डिस्कस करदा। देखो शक्तिमान अगले 2 फैक्टर्स समझ। डिपेंडेंस ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटीरियल ऑफ द प्रिज्म। देख जो डेविएशन एंगल है पहली चीज तो असी कल और अज की क्लास मिलके डिस्कस कर ली भी एंगल ऑफ इंसीडेंस के उपर डिपेंड करती है। हुण जिहड़ा डेविएशन है दूसरी चीज किहदे ते डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे उपर भी डिपेंड करता है डेविएशन। इनू ध्यान नाल सुनना। हुण एक एक पॉइंट नाल रीडिंग करो। इट इज फाउंड दैट फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसीडेंस अ प्रिज्म हैज अ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूसेस ग्रेटर डेविएशन। यानी की कहते ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस प्रिज्म का ज्यादा होएगा उदा डेविएशन एंगल भी ज्यादा होएगा। आ गया समझ? ज्यादा रे नू डेविएट करेगा जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट है वह रे नू घट डेविएट करेगा। पूरा समझ आ गया? अगे पढ़ते हैं हुण। यानी कि एक एग्जाम्पल दी है कहनी उन्होंने, एक है फ्लिंट ग्लास और एक है क्राउन ग्लास। फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास के अंदर की फर्क है?
ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾਊਨ ਗਲਾਸ। ਫਲਿੰਟ ਗਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਲਰਡ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੈੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਲਰਡ ਗਲਾਸ। ਕਲਰਡ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਊਨ ਗਲਾਸ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੇ ਕਰਾਊਨ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ। ਫਲਿੰਟ ਗਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਇਆ ਸਮਝ? ਅਗਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ? ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਥਰਡ, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म की होंगे कहनी कैपिटल ए होंगे, ठीक है। देख, इट इज फाउंड दैट डेविएशन इंक्रीजेस, सिंपल जी गल है, उस तो ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया बुक ने। वो कहता है अगर एंगल ऑफ प्रिज्म नूं तुसी इंक्रीज करते हो तो डेविएशन भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लीयर है? लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नहीं, प्रिज्म हमेशा इक्विलेटरल नहीं होंगे। आप यूनिट डी च पढ़ांगे, अलग अलग तरह के प्रिज्म्स होंगे ने। हाले ना देखन लग जी, हाले लास्ट पॉइंट पढ़। डिपेंडेंस अपॉन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर ऑफ द लाइट, यानी कलर ते मैं तुहानू समझाया सीगा विबक्योर, ठीक है, VIBGYOR, ठीक है। वायलेंट जेड़ा कलर है इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब तो ज्यादा है, ज्यादा वायलेंट का रिफ्लैक्टिव इंडेक्स सब तो ज्यादा है, रैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब तो घट है। तो वायलेंट कलर की अगर लाइट नूं तुसी प्रिज्म के अंदर पास करते हो तो वायलेंट कलर की लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो डेविएशन भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। रैड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब तो घट है, तो रैड कलर की लाइट सब तो घट डेविएशन प्रोड्यूस करेगी। इनू तुसी रीडिंग भी कर सकते हो। देखो, the refractive index of a given transparent medium is different for the different colors। उन्होंने बोलिया हर एक कलर के लिए कहनी जेड़ा डेविएशन है वो अलग अलग होता है, किसी भी कलर के लिए सेम नहीं है। इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर शक्तिमान ध्यान नाल सुनी, उन्होंने थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल रहे ने, कहता डेविएशन जेड़ा हैगा वो डिक्रीज हो जाएगा अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वेवलेंथ सब तो ज्यादा किहदी हुंदी है? रैड कलर दी। रैड कलर दी वेवलेंथ सब तो ज्यादा, तो जिस कलर दी वेवलेंथ सब तो ज्यादा होएगी उस कलर का जो डेविएशन एंगल है वो सब तो घट होएगा। वायलेंट कलर का मन्नत सारा समझ आ रहा है? वायलेंट कलर का जिहड़ा वेवलेंथ है वो सब तो घट है, तो इसकी डेविएशन सब तो ज्यादा प्रोड्यूस होएगी। समझ आ गया? इहदे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस ने जिहड़े ਉਹ ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर बैठ के आपस में डिस्कस करो। इस तो बाद आप बायो का चैप्टर समझांगे, फिर उस तो बाद आप यूनिट C D E F G H बाद च कवर करांगे बायो का एक चैप्टर करन तो बाद, ठीक है। पहला तुसी थोड़ी देर एक्सरसाइज 4B दे सारे क्वेश्चंस नूं आपस अपने आप नाल डिस्कस करो भी तुहाडे तो पेपर च सोल्व हो पाणगे। अगर इत्थे हो पा रहे ने तां ही पेपर च हो पाणगे, जिहड़े नहीं हो पा रहे हो मैनूं पोस्ट करो, मैं तुहानूं सोल्व करने सिखांदा।